एक संस्मरण याद आ गया, सुना देते हैं। सप्तभय की चर्चा चल रही थी। आचार्य जी सामूहिक क्लास लगी थी, श्रावक भी बैठे थे, साधुजन भी बैठे थे, हम सब लोग मंच पर थे, सब श्रावक सामने थे। आचार्य भगवंत सप्तभय की चर्चा कर रहे थे। सम्यक दृष्टि को सप्तभयों से मुक्त होना चाहिए। तो उसी समय अब थोड़ा सा उज्ज्वल विरोध भी हो जाती है और आचार्य से कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है सुनने के लिए। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, आचार्य जो आपसे बात करने में डर लगता है वह कौन सा भय कहलाएगा? तो आचार्य हंसकर बोलते हैं, भैया मैं सबके सामने उनका नाम नहीं खोल रहा हूँ। यहाँ एक महाराज बोल रहे हैं और कह रहे आपसे बोलने में भय लगता है, वो कौन सा भय कहलाएगा? और बोल रहे हैं, उन्हें भय ना लग जाए इसलिए मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ। फिर बोलते हैं, हाँ ये भय सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है, मलिन नहीं करता। सम्यक दृष्टि को ये भय तो होना ही चाहिए। प्रभु के सामने, गुरु के सामने, बड़ों के सामने भय होना चाहिए। इस सकारात्मक भय है, अर्थात मेरे द्वारा कोई अशुद्ध वाक्य ना निकल जाए, कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिसको बड़े बुजुर्गों को ठेस पहुँच जाए या उनका अपमान हो जाए या हमें कर्म का बंध हो जाए। इसलिए बड़ों के सामने, गुरु के सामने बोलने में भय इस सकारात्मक भय है जो कि आपके अंदर होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इस भय को अपने पास रखो, तभी आप सही मायने से धर्म का पालन कर सकते हैं। यही शिक्षा बच्चों को लेना चाहिए, बच्चे बच्चियों को और पत्नियों को भी लेना चाहिए। अपने से बड़ों से थोड़ा भय होना चाहिए, बहुमान की दृष्टि से। सबके सामने उनका अनादर नहीं करना चाहिए। सबके सामने जैसे घर में बोलते हो ना, वैसे सबके सामने सभा में और यहाँ बातचीत नहीं करना चाहिए। नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए, श्रीमान जी कह करके बात करना चाहिए। इस पर ताली नहीं बजाएगी किसी। ये रिस्पेक्ट है। आप बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपका व्यवहार परफेक्ट बनेगा, आपको भी दूसरा रिस्पेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि भैया ये अपने पति से इतने प्रेम से बोलते, इतने आदर के साथ बोलते हैं। यदि इंसान होगा तो जरूर आपसे प्रभावित हो जाएगा। इंसान होगा तो, ताकि नहीं कह रहा हूँ, इंसान होगा तो प्रभावित हो जाएगा। ये भाई अपने पति से इतने, और पति भी श्रीमती बोल करके बात करेंगे तो उनकी भी रिस्पेक्ट बनेगी। समझ में आ रहा है? और बच्चे जो होते हैं माता पिता के सामने ज़्यादा ना बोलें। जो ज़्यादा बच्चे बोलते हैं ना, माता पिता चुप रह जाते, बच्चे ज़्यादा बोलने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं। सकारात्मक भय को समझो। इस संस्मरण आपको ये शिक्षा देता है, अपने बड़ों का अपमान ना हो जाए, और अपने दो बड़े जब बोल रहे हों तब छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इस संस्मरण हमें शिक्षा देता है सकारात्मक भय बनाकर, जो कि संवेग भाव कहलाता है। इस सकारात्मक कौन सा है? संवेग भाव। संवेग भाव ने पापों से डर खाना, पाप न लग जाए, दोष न लग जाए, ये कहलाता है पापों से भय होना, संवेग भाव। और इस सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है ना, प्रशम संवेग भाव, ये रखना चाहिए।